हाय हेलो फ्रेंड्स, अगेन सुप्रिया। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आई हूँ, मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ। उन सब की हेल्प करना चाहती हूँ जो डिप्रेशन में है, जो पेन में है, जिनको मेंटली तकलीफ़ है, जिनको सॉल्यूशन की ज़रूरत है। उन ऐसे सॉल्यूशन की जो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मैं आप सब लोगों का मतलब जो वीडियोस देख रहे हैं, आपके पास खुद का प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपके अपनों का कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आपके पास सॉल्यूशन होगा। तो आप सबकी हेल्प लेना चाहती हूँ, आप सबकी फीडबैक लेना चाहती हूँ, आप सबसे जानना चाहती हूँ कि हम क्या कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो पेन में है। आपने रिसेंटली सुना होगा कि एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई है, उसने सुसाइड कर लिया ब्रेकअप के कारण। अगेन सेम इशू, मतलब ब्रेकअप हुआ, अभी उस लड़के के सिवा कोई दूसरा दुनिया में बचा ही नहीं लड़का कि वो जिए। पेरेंट्स का नहीं सोचा, खुद का नहीं सोचा, सुसाइड कर लिया। बहुत इजी हो गया है आज। सिर्फ सुसाइड के लिए ही नहीं, आपकी डिप्रेशन के लिए ही नहीं, आपकी मेंटल फिजिकल दोनों भी हेल्थ के साथ आपके सक्सेस के लिए भी एक सॉल्यूशन लेके आई हूँ मैं आज। वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन हर चीज़ पे सॉल्यूशन है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है उसको कंट्रोल में, इवन मैं ये कह सकती हूँ कि हर इमोशंस को अगर आपको कंट्रोल करना है, हर इमोशन को, तो आपको मेडिटेशन जैसा दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जब आपको कुछ हैप्पीनेस वाली चीज़ें होती है, मतलब बहुत बहुत खुशी वाली बात हो गई है, बट बहुत एक्साइट नहीं होना है, बहुत खुशी एक्सप्रेस नहीं करनी है, या फिर बहुत पेन है, बहुत तकलीफ़ है, तो भी ज़्यादा रोना नहीं है। न्यूट्रल रहना है, हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना है। तो मेडिटेशन ऐसी चीज़ है, वो आपका हर एक इमोशन कंट्रोल रखती है। मेडिटेशन से मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो, आपका ब्रेन, आपका माइंड इतना कंट्रोल में रहता है कि आप इमोशन को तो कंट्रोल करते ही हो। आपको समझ में आता है कि मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सॉरी। आपको जो अगर गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो मेडिटेशन से ये चीज़ बहुत कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, मतलब बहुत रोते हैं कुछ लोग, मैं बहुत रोती थी डिप्रेशन में। तो मेडिटेशन से वो चीज़ है ना बहुत कम हो गई है, मतलब बहुत ही कम हो गई है रोना वगैरह। या फिर मैं बहुत रो चुकी हूँ कि अभी रोना नहीं आता है, बट मेडिटेशन से वो पेन होता है ना वो कम हो जाता है। या फिर आप बहुत खुश हो, बहुत बिना वजह हंसते रहते हो, खुश है खुश है, उस एक्साइटमेंट में बहुत सारी बातें करते रहते हैं, तो वो भी कंट्रोल होता है। तो मैं मेडिटेशन के लिए एक बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन, मेरी फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन एक्चुअली क्या है। कई लोगों को मेडिटेशन ही पता नहीं है, मेडिटेशन मतलब क्या है। मेडिटेशन बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको ढूंढने जाओ गूगल पे, यूट्यूब पे, कई जगह पे, मतलब बुक्स में वगैरह स्टडी करने जाओ, तो ये इतनी जगह पे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग आपको सीखने के लिए मिलेगा मेडिटेशन के। बट एक्चुअली मेडिटेशन है क्या, एक्चुअली मेडिटेशन कैसे करते हैं, एक्चुअली मेडिटेशन क्यों करना है। पुराने ज़माने में ऋषि मुनि जी ध्यान करते थे। ठीक है, तो एक, हर कोई नहीं ध्यान करता था, आप देख रहे, हर कोई ध्यान नहीं करता था। एक आध गांव में एक ऋषि मुनि का ध्यान करते थे, तो पूरा गांव इतना अच्छा बिहेव करता था, पाप नहीं होता था वहाँ में। ऐसा कहते हैं, आयुर्वेद का शास्त्र भी कहता है, योग शास्त्र भी यही कहता है, जब कोई मेडिटेशन करता है उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि उसके आजू बाजू के लोग भी अच्छा बिहेव करते हैं, मतलब आप गलत नहीं करते हो। तो आपका लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा पॉजिटिव ऑरा स्ट्रांग करना है, तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। आपको, आपके मन में किसी के लिए बुरे ख्याल नहीं आएंगे, आपके मन में
किसी के लिए बुरे थॉट्स अगर आ भी रहे हैं ना, वो कंट्रोल हो जाएंगे। अगर आप किसी पे गुस्सा हो, अगर आपसे कोई बुरा बर्ताव कर रहा है, या फिर जेलसी है आपको किसी से, तो अपने आप मतलब कई बार होता है कि मुझे जेलस नहीं होना है, बट लोग हो जाते हैं। मतलब लगता है बुरा, अरे मैं गलत उस व्यक्ति पे क्यों जलस हो रही हूँ, मुझे क्या लेना देना है, बट माइंड तो जलस हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें? तो उसके लिए भी ये मेडिटेशन सॉल्यूशन है। तो आपके हर एक इमोशन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन यूज़ होता है। दूसरा कि मेडिटेशन ध्यान करना, मैंने कहा कि कैसे करते हैं, क्या है मेडिटेशन। मेडिटेशन की और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि लाइफ में हम आते हैं, हमें पता नहीं होता है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है। मतलब पढ़ लिख लेते हैं लेकिन रास्ते नहीं मिलते हैं, आगे क्या करना है, करियर कैसे करना है, सॉल्यूशन क्या है, फोकस कैसे करना है, डायरेक्शंस नहीं मिलती है, फ्यूचर नहीं समझ में आता है क्या है। तब मेडिटेशन सॉल्यूशन है। तो मेडिटेशन कैसे करना है और मेडिटेशन क्या है, ये दो सवाल है। तो मेडिटेशन करने के तरीके भी बहुत अलग अलग है। मैं आपको यहाँ पे दो तरीके बताने वाली हूँ। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसको एम्प्टी करना होता है। आप देखना, आपके पेट का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप खाए जा रहे हो, आप खाए जा रहे हो, खा रहे हो, कैसी कोई भी चीज़ खा रहे हो, गलत चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी खा रहे हो, कुछ भी पी रहे हो, गलत अच्छा ड्रिंक्स पी रहे हो, उसकी हालत क्या होगी? कहते हैं फास्ट रखेंगे तो अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, ताकि वो पेट एम्प्टी हो जाए। सेम है ब्रेन का भी। मतलब एक्चुअली थॉट प्रोसेस करना इज़ इनटेक, बट अगर वो अच्छे थॉट हो तो। लेकिन अगर आप कुछ भी थॉट भर रहे हो उसमें, दिन भर कुछ भी सोच रहे हो, तो उसको तो बाबा डाइजेशन के लिए थोड़ा सा तो ये चाहिए ना, स्पेस चाहिए। तो उसको एम्प्टी करना बहुत ज़रूरी है। खाना खाते तो बाहर निकलता है ना, ब्रेन का नहीं होता है वैसे। तो ब्रेन के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे नींद बहुत ज़रूरी है ब्रेन को। अब तो नींद में भी आपका ब्रेन काम करता है, नींद में भी आपका थॉट प्रोसेस होता है, नींद में भी वो इवन ड्रीम्स देखते हैं हम नाइट में। तो हर चीज़ के लिए एक रिवाइटल रहता है, एक एक्सरसाइज रहती है, योगा कह सकते हैं हम। मेडिटेशन ब्रेन के लिए एक योगा है। मेडिटेशन से ब्रेन आपका सिर्फ एम्प्टी नहीं होता है, उसको एक स्ट्रॉन्गनेस, एक पावर आ जाती है। खाली होने से उसको एक पावर आ जाती है और अच्छा थॉट प्रोसेस करने की। मेडिटेशन से हम एक ऐसे जोन में चले जाता है अपना ब्रेन माइंड। वहाँ पे ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना सबसे बेस्ट टीचर कौन होता है पता है? अपना एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस। ये मैं कह रही हूँ, इसके लिए आप बिल्कुल मत सोचना कि ऐसा होता है वैसा होता है। आप खुद एक्सपीरियंस करो, आप खुद करो, आपको रियलाइज़ होगा कि क्या आनंद है उस मेडिटेशन में, उस जोन में जाने का क्या आनंद है। रियल में आप यूनिवर्स तक टच होते हो, यूनिवर्स तक पहुँच जाते हो, और आपका मन नहीं करेगा वापस आने का, बट आ जाते हो। ये मेरे साथ हुआ है कि मतलब उस जोन तक मैं पहुंच जाती हूँ, यूनिवर्स तक, बट वहाँ से वापस आती हूँ फिर उधर स्टार्स वगैरह, मतलब वो मोमेंट जीने का फिर से। बट वो वहाँ वो मेडिटेशन होने तक, मतलब वो जोन में पहुँचने तक बहुत पावर लगानी पड़ती है, बहुत शांत रहना पड़ता है, बहुत रिलैक्स करना पड़ता है, बहुत माइंड को एम्प्टी करना पड़ता है। तो ये आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिए खुद। और मेडिटेशन मॉर्निंग में ही करना है। नाइट में का मेडिटेशन जो है ना, उसको खाली करने का काम करना होता है। और हैप्पीली सॉरी बोलो जो दिन भर गलतियाँ हुई है, जो गलत काम किया है, और थैंक यू बोलो अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छा खाना खाया, अच्छे मोमेंट जिए, गॉड को, खुद को, और
पल को, उस मोमेंट को, ठीक है। ये 2 चीज़ें करने के बाद एक हैप्पीली स्माइल दो, एक हैप्पी इमोशंस क्रिएट करो। ब्रेन जो है ना, जब आप पेन में सोते हो और मॉर्निंग में उठते हो तो थोड़ा हेवी हो जाता है ब्रेन, आपका माइंड हेवी हो जाता है, मेडिटेशन के लिए थोड़ा तकलीफ देगा। लेकिन जब आप हैप्पीली सोते हो तो मॉर्निंग में आपको हल्का हल्का फील होगा। तो अब बेस्ट है, आप नाइट का जो मेडिटेशन है ना उसमें एम्प्टी माइंड करेंगे ना। तो मैंने जैसे आ, आप मॉर्निंग में जब बैठोगे ब्रेन के लिए, आपको बोलना है कि ब्रेन, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस माइंड आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस रिलैक्स होना है। ये 2 सेंटेंस बोलते जाओ कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे बस रिलैक्स होना है। वैसे ही नाइट में आपको ये माइंड एम्प्टी करने के बाद, सॉरी बोलने के बाद, थैंक यू बोलने के बाद ऐसे बोलना है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ, अभी मुझे सोना है, मुझे कुछ टेंशन नहीं है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे बस रिलैक्सली सोना है। आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, लेकिन आप जब खुद करने जाओगे ना, आपको ये बहुत सारे आइडियाज़ खुद ब खुद आने लगेंगे। आप पॉजिटिव ऑरा स्ट्रॉन्ग करोगे जब आप किसी जो दिन भर गलत हुआ उसको सॉरी बोलोगे, आप जो अच्छा हो उसके लिए थैंक यू बोलोगे। इफ़ पॉसिबल आप उस व्यक्ति को डायरेक्टली जाके सॉरी बोल सकते हो, उस व्यक्ति को थैंक यू बोल सकते हो जो आपके लिए अच्छा करता है या फिर आपके लिए बुरा करता है। तो मतलब आपने किसी के साथ बुरा किया है तो, और कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आपने कुछ नहीं किया, तो भी आप दिल से उसको माफ़ कर दो। उसको दिल से बोलो कि चलो मैंने इसको माफ़ कर दिया, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं। और हर चीज़ दिल से करना, हर चीज़ दिल से करना। आपको मेडिटेशन माइंड को जो शांत करने की प्रोसेस, थैंक यू बोलने की प्रोसेस, सॉरी बोलने की प्रोसेस और फॉरगिव करने की, मतलब माफ़ करने की प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हैं ना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, मेंटली फिज़िकली भी। फिज़िकली ऐसे होता है कि जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फिज़िकली आप ठीक रहते हो। बट मेडिटेशन से जैसे इमोशंस कंट्रोल होते हैं, सेम तरीके से आपकी जो ब्रेन की जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में होती है। तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाते हो बिना वजह के, मतलब एक्स्ट्रा खाना नहीं जाता है आपको। आप बिना वजह बार बार सोते नहीं हो, आपका मतलब जो आलस होता है वो नहीं आएगा आपको। आप जितना इनफ नींद चाहिए उतना ही सोओगे। इवन पानी पीने का भी होता है ना, मेडिटेशन से अपने आप आपको प्यास लगेगी, अपने आप सही वक्त पे आप पानी पियोगे, आप सही वक्त पे खाना खाओगे, सही वक्त पे सो जाओगे। तो मेडिटेशन से आपकी बाय डिफ़ॉल्ट फिज़िकल ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाने की एक प्रोसेस जो है ना स्टार्ट हो जाती है। तो मेडिटेशन इज़ बहुत 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 बेस्ट सॉल्यूशन है आपकी फिज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए। और सक्सेस के लिए मैंने जैसे कहा कि आपको अपने आप रास्ते पता चल जाते हैं। आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करोगे ना, अपने आप आपके उसके बाद आप कुछ भी प्लान करो वो तो पूरा होगा ही। लेकिन आपको आइडियाज़ आने लगेंगे कि मुझे आज ये करना है, आज मुझे ये काम करना है। आप 6 महीने पहले जो काम भूल चुके हैं वो भी काम पूरा कर लोगे। इतनी स्ट्रॉन्ग पावर होती है मेडिटेशन में। तो आई होप ये आज का सेशन जो मैंने लिया वो आपको हेल्पफुल होगा। और इस पे भी आपको कुछ पूछना हो तो प्लीज़ फीडबैक देना। आपको सही लगा हो, कहीं गलत लगा हो तो उस पे भी फीडबैक देना। आपके पास कुछ आइडियाज़ होंगे प्लीज़ मुझसे शेयर करना, मेरा नॉलेज बढ़ा देना। आप सबको थैंक यू कि आपने पीसफुली पेशेंसली में मुझे सुना। और सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, सब खुश रहना। थैंक यू।